नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में बनने वाले नए संसद भवन पर चर्चा करेंगे और इससे बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है इस साल का। आपके हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नए संसद भवन को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पुराना संसद भवन है, इसके निर्माण को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ठीक है, 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और जो पुराना संसद भवन है, ये आधुनिक तकनीकों से लैस भी है। ठीक है, और इसके अलावा 2026 में लोकसभा का परिसीमन भी होना है, जिससे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी बैठने की जो व्यवस्था है उसमें समस्या आ सकती है। ठीक है, इसलिए जो है नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब हम शुरुआत कर लेते हैं नंबर पहले क्वेश्चन से। नंबर पहला हमारा क्वेश्चन है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन है, इसकी आधारशिला रखी गई 10 दिसंबर 2020 को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो जो पुराना संसद भवन है, उसके जस्ट सामने ही दिल्ली में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसकी आधारशिला कब रखी गई, तो 10 दिसंबर को रखी गई। और 10 दिसंबर से आपको याद आना चाहिए कि 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, यानी कि ह्यूमन राइट डे मनाते हैं हम 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये दिवस भी आपको याद होना चाहिए। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी। तो देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में, कहां पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला, या फिर बोलेंगे हम नींव रखी, या फिर भूमि पूजन किया। ठीक है, आधारशिला रखी, नींव रखी, या फिर भूमि पूजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, नया संसद भवन किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो नया संसद भवन है, इसकी आधारशिला कब रखी गई, तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, और ये कब बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये 2022 तक बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, तो इसका उद्घाटन किया जाएगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन बन रहा है, इसका ठेका दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही कंपनी जो है नए संसद भवन का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट या परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सीधा छपा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन है, इसका निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप 2 स्टार लगा लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सीधा छपा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन है, इसका डिजाइन तैयार किया है HCP डिजाइन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो HCP डिजाइन है, ये अहमदाबाद की एक फर्म है। कहाँ की, ये अहमदाबाद की एक फर्म है, और इसी के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन या फिर आर्किटेक्चर या फिर खाका तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन है, इसका आकार आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर फोटो में। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो वर्तमान या फिर पुराना संसद भवन है, उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार है दोस्तों गोलाकार। कैसा है, गोलाकार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, भारत में बनने वाले नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला होगी। तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन बन रहा है, इसकी इमारत 4 मंजिला होगी। कितनी मंजिला होगी, 4 मंजिला होगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो नया संसद भवन बन रहा है इसको बनने में लागत आएगी 971 करोड़ की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन बन रहा है इसमें 1224 कितने 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन बन रहा है इसकी लोकसभा सदन में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में जो लोकसभा सदन है इसमें जो है 590 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने बात करी थी लोकसभा सदन की, अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सदन की। तो जो नई संसद भवन बन रही है इसकी राज्यसभा सदन में जो है 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वर्तमान राज्यसभा सदन है इसमें जो है 280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। कितनी 280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखो दोस्तों, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान जो है ये किया गया है आर्टिकल 79 में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 79 में। यदि हम बात करें आर्टिकल 80 की तो इसमें जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बढ़ते क्रम में है, पहले 79 फिर 80 और फिर 81। तो 81 में जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तीनों क्रम से हैं। सबसे पहले संसद आता है, फिर उसका उच्च सदन आता है राज्यसभा, फिर उसका निम्न सदन आता है लोकसभा। ठीक है, पहले अनुच्छेद 79 आता है, फिर अनुच्छेद 80 आता है, फिर अनुच्छेद 81 आता है। तीनों क्रम से हैं, तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखो दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों या फिर राज्यसभा सदस्यों से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सभी को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में यदि हम बात करें कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 545 है। ठीक है, इन 545 में से 530 कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। 13 कहाँ से आते हैं तो संघीय क्षेत्रों से आते हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 545 है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है ये 552 निर्धारित की गई है। कितनी 552 निर्धारित की गई है। कब तक के लिए 2026 तक के लिए। ठीक है, 2026 में लोकसभा का परिसीमन होगा, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों पूछा जाता है कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 245। ठीक है, और अधिकतम कितनी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन 245 में से 233 कहाँ से आएंगे तो ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। ठीक है, 233, बाकी के 12 जो हैं ये राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये 250 निर्धारित की गई है। ठीक है, कब तक के लिए तो 2026 तक के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, पुराने संसद भवन के वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंबर डी पे एक और वास्तुकार का नाम लिखा है उस्ताद अहमद लाहौरी। ये कौन है तो दोस्तों ये ताजमहल के वास्तुकार हैं। ठीक है, ये जो हैं ये ताजमहल के वास्तुकार हैं, तो इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो पुराना संसद भवन है इसका उद्घाटन किया गया था 1927 को। कब किया गया था
1927 को किया गया था। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पुराना संसद भवन जो है इसकी नींव कब रखी गई थी, तो इसकी नींव रखी गई थी 1921 को, और इसका उद्घाटन जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ से केवल आपको 3 फैक्ट याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, तो 1921 को रखी गई थी। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और एक और आपको फैक्ट याद रखना है कि पुराने संसद भवन के निर्माण में कितने रुपए की लागत आई थी, तो मात्र 83 लाख रुपए की लागत आई थी पुराने संसद भवन के निर्माण में। ठीक है। और जो नया संसद भवन बन रहा है इसके निर्माण में 971 करोड़ की लागत आएगी। देखिए दोस्तों, ये जो 971 करोड़ है ना, ये प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि ये संभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए दोस्तों, भारत में संसद की व्यवस्था जो है ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। ठीक है। आ से अधिकार, आ से अमेरिका। यदि हम बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य जो है ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसद के अंग कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद के अंग कितने होते हैं। तो देखो दोस्तों, संसद के अंग होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो होता है लोकसभा। ठीक है, एक होता है लोकसभा। दूसरा आपका अंग होता है इसका राज्यसभा। ठीक है, दूसरा अंग कौन सा होता है, राज्यसभा। और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तीसरा इसका अंग कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया होता कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखो दोस्तों, जो लोकसभा सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। यदि यहाँ पर पूछा गया होता कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और देखो दोस्तों, यदि राज्यसभा सदस्य बनना है, ठीक है, यदि आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी आयु होना चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। और देखो दोस्तों, जो 35 वर्ष है ये किसके लिए डिफाइन की गई है, तो राष्ट्रपति आपको बनना है। ठीक है। राज्यपाल से हम शुरुआत करते हैं। यदि आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी एज होना चाहिए 35। ठीक है। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तब भी आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तब भी आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो न्यूनतम एज है ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। और एक और यहाँ से फैक्ट रह गया है कि वोट करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ से भी आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि पहले वोट करने की एज कितनी हुआ करती थी, तो 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है। फिर एक संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है। और ये 61वां संविधान संशोधन कब होता है, तो ये होता है 1989 में। ठीक है। इसी के द्वारा जो है वोट करने की एज कितनी करी गई है, 18 वर्ष करी गई है। अपितु पहले जो है वोट करने की एज कितनी हुआ करती थी, तो 21 वर्ष हुआ करती थी। ये जो 61वां संविधान संशोधन है 1989 में हुआ था, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में कई बार स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। ये क्वेश्चन हम अपने पुराने वीडियो से पूछते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये जो क्वेश्चन है हमने कोरोना वायरस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे 50, वहां से लिया गया है। तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने इंपॉर्टेंट वीडियो भी देख सकते हैं।
तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपके मोबाइल में जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को, जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार के जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है, सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और सभी की मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस प्लेलिस्ट में सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको इसी प्रकार से डिटेल में पढ़ाए गए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। या फिर इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।